नमस्कार दोस्तों, मैं कैलाश आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद कैलाश सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, डेली शाम को 6 बजे आपके लिए लेखपाल मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस शीट लाई जाती है, जिसका 33वां सेट आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ये लेखपाल के अलावा अन्य एग्जाम्स जैसे पीईटी, आरओआरओ, पीसीएस, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, टेट, सुपर टेट, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, आर्मी, नेवी तथा एयरफोर्स सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी बेनिफिशियल क्लास है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार सभी चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक नया मंत्रालय है? निम्नलिखित में से कौन एक है जो नया मंत्रालय है? सहकारिता मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय या श्रम और रोजगार मंत्रालय? तो आप जानते हैं हाल ही में सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया वो गृह मंत्री अमित शाह इसके अध्यक्ष। सहकारिता मंत्रालय एक नवीन मंत्रालय है। चलिए देखेंगे अगले क्वेश्चन को। भारत सरकार ने किस राज्य में हिंदू तीर्थ स्थल परशुराम कुंड का निर्माण प्रारंभ किया है? भारत सरकार ने किस राज्य में हिंदू तीर्थ स्थल परशुराम कुंड का निर्माण कार्य प्रारंभ किया है? आंसर हो जाएगा परशुराम कुंड का निर्माण जो है अरुणाचल प्रदेश। केबुल लामजाओ किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है? तो केबुल लामजाओ जो है ये किस राज्य से संबंधित है? एक झूलता हुआ राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है इसे, जो नदी के बीचों बीच स्थित है। केबुल लामजाओ किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है? आंसर होगा बी, मणिपुर का। मणिपुर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब पर्वत के पिछले ढालों पर वर्षा नहीं होती तो ऐसे ढालों को क्या कहते हैं? जब पर्वत के पिछले ढालों पर वर्षा नहीं होती तो ऐसे ढालों को क्या कहा जाता है? ऐसे ढालों को वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। वृष्टि छाया प्रदेश। भारत के लिए 5G नेटवर्क सॉल्यूशन को भारत में ही बनाने का निर्णय किसने लिया? भारत के लिए 5G नेटवर्क सॉल्यूशन को भारत में ही बनाने का निर्णय किसके द्वारा लिया गया? तो आंसर होगा, देखिए ये जो निर्णय लिया गया है भारतीय एयरटेल और टाटा ग्रुप ने मिलकर लिया है, तो आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। विश्व का पहला 6G उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में किस देश ने भेजा है? तो हाल ही में विश्व का पहला 6G उपग्रह जो है अंतरिक्ष में किस देश के द्वारा भेजा गया? आंसर होगा ए, चीन। चीन जो कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है तथा चीन जनसंख्या की दृष्टि से भी विश्व का सबसे बड़ा देश है। चलिए, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी सूची नहीं है? तो हम जानते हैं 7वीं अनुसूची जो है वहाँ पे सूचियों का उल्लेख किया गया है और जो सूचियाँ विभाजित की गई हैं वो 3 प्रकार की हैं, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। कौन सी सूची नहीं है संविधान में? तो कौन सी सूची का उल्लेख नहीं है? विभागीय सूची। तो भारतीय संविधान में विभागीय सूची का उल्लेख नहीं है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है। तो हम जानते हैं उच्चतम न्यायालय का जो स्थान है अनुच्छेद 130, उच्चतम न्यायालय के आनुषंगिक अनुच्छेद 140 शक्तियाँ जो हैं। इसके अलावा देखते हैं उच्च न्यायालयों का गठन अनुच्छेद 210 और राज्य के उच्च न्यायालयों का गठन अनुच्छेद 214। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? सी। उच्च न्यायालयों का जो गठन है अनुच्छेद 210, ये क्या हो जाता है? ये गलत हो जाता है। लॉजिक गेट क्या है? आप कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। लॉजिक गेट क्या है? तो लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट है, एक प्रकार का सर्किट। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? कुछ विकल्प दिए गए हैं आपके सामने और पूछा गया है इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो गलत है। मैनोमीटर दाब, पायरोमीटर उच्च ताप, अमीटर विद्युत धारा, ये तीनों ही ठीक हो जाते हैं। इनमें से गलत कौन सा हो जाएगा? गलत हो जाएगा सीस्मोमीटर, पृष्ठ की वक्रता। सीस्मोमीटर जो है पृष्ठ की वक्रता नहीं नापता। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो आंसर होगा डी, रेडियोधर्मिता। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ का मेला आयोजन नहीं किया जाता? तो हम जानते हैं, देखिए नासिक में गोदावरी नदी के किनारे, प्रयागराज में संगम के किनारे और हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे। इसके अलावा उज्जैन, एक और जो शहर है इन 3 के अलावा उसका नाम है उज्जैन, और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। तो कौन सा बस्ता है? पटना। पटना में कुंभ मेले का आयोजन नहीं किया जाता। 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगरों की जो संख्या हो जाएगी 53। आंसर होगा 53। विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है ये कहाँ स्थित है? आंसर होगा सी, भागलपुर।
विक्रमशिला गंगात्मक डॉल्फिन अभयारण्य जो है ये भागलपुर में स्थित है। विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? तो विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक जो देश है वो चाइना है, दूसरे नंबर पर भारत का स्थान आता है। किंतु विश्व में चावल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल किस देश में है? तो ये आंसर होगा आपका सी, भारत। चावल उत्पादन के लिए सर्वाधिक क्षेत्रफल यूज करता है भारत। इनमें से कौन सा विकल्प सही है? कौन सा विकल्प जो है सही है? व्यापार से द्विपक्षीय व्यापार और बहुपक्षीय व्यापार। तो इनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा विकल्प जो है वो ठीक है? केवल दो, द्विपक्षीय व्यापार, द्विपक्षीय व्यापार। चलिए बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। तो संघ सरकार के कर राजस्व में सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा होता है? निगम कर। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार भारत में कहाँ स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार भारत में स्थित है दिल्ली में। सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार भारत में दिल्ली में। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला नगर कौन सा है? सर्वाधिक स्लम जनसंख्या वाला नगर जो है उत्तर प्रदेश में ये है आपका मेरठ। उल्ट हवा किस जनजाति की उपजाति है? उल्ट हवा जो है ये किस जनजाति की उपजाति है? तो आंसर हो जाएगा डी, थारू। उल्ट हवा जो है थारी जनजाति की उपजाति है। अगला क्वेश्चन, म्यांमार की आंग सान सू की के नेतृत्व में चल रही नागरिक सरकार को म्यांमार की सेना टाट माधव ने कब अपदस्थ किया था? म्यांमार की आंग सान सू की नेतृत्व में चल रही नागरिक सरकार को म्यांमार की सेना टाट माधव ने कब अपदस्थ किया था? आंसर होगा ए, 1 फरवरी 2021। 1 फरवरी 2021। भारत सरकार का एक एकीकृत सुरक्षित बहुचैनल बहुभाषी एवं बहुसेवा मोबाइल ऐप है। भारत सरकार का एक एकीकृत सुरक्षित बहुचैनल बहुभाषी एवं बहुसेवा मोबाइल ऐप है। आंसर हो जाएगा डी, बी, उमंग। भारत का पहला राज्य जो एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा की है। भारत का पहला राज्य जिसने एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा की है, तो एथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी जो है बिहार ने इसकी घोषणा की है। हरिदासी संप्रदाय का मुख्य संगीत अर्चना केंद्र था। हरिदासी संप्रदाय का मुख्य संगीत अर्चना केंद्र क्या था? आंसर होगा बांके बिहारी का मंदिर, निधिवन, रसिक बिहारी, ये सभी, उपयुक्त सभी। तो हरिदासी संप्रदाय का संगीत अर्चना केंद्र बांके बिहारी का मंदिर, रसिक बिहारी का मंदिर, निधिवन, ये सभी कहाँ हैं? ये सभी वृंदावन में स्थित हैं। और आंसर होगा उपयुक्त सभी। चलिए बढ़ेंगे आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सिर पर रखे रथ के पहिए पर कई घोड़ों को रखकर किया जाता है? तो इनमें से कौन सा नृत्य है जो सिर पर रखे रथ के पहिए पर घड़ों को रखकर किया जाता है? एक सिर पर पहिया रखा जाता है और पहिए के ऊपर घड़े रखे जाते हैं। इस प्रकार जो नृत्य किया जाता है ये है आपका चरकुला नृत्य। आंसर हो जाएगा सी, चरकुला नृत्य। इसी प्रकार की सीरीज से जुड़े रहने के लिए सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। और बताना चाहूँगा आप लोगों के लिए डेली शाम को 6 बजे जीएस की सीरीज़ लाई जाती है और सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की सीरीज़ लाई जाती है। तो करंट अफेयर्स की सीरीज़ से जुड़ना ना भूलें, जिसमें हम एडिटोरियल करंट अफेयर्स के द्वारा वार्षिकांक डिस्कस कर रहे हैं, जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावी होगा। तो ऐसे ही आप अपनी तैयारियों को मजबूत करते रहिए। जब भी आपको एग्ज़ाम देने मिले तब आपकी तैयारी पूरी हो। यही तरीका होता है जिससे आप सिलेक्शन ले पाएँ। और सभी सुझाव के लिए आप कमेंट करके बता सकते हैं। आप बता सकते हैं वीडियो आपको कैसे लगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। 6:15 बजे अपलोड की जाएगी करंट अफेयर्स की वीडियो। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू।